नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। मक्कासर के पंच सरपंच पर हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। माकपा ने जंक्शन थाना के समक्ष किया प्रदर्शन। जंक्शन में महाराणा प्रताप का चौक बनाए जाने की मांग। सर्व समाज के लोगों ने नगर परिषद से की चौक के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की मांग। जंक्शन की ड्रीमलैंड कॉलोनी में सांप दिखने से मचा हड़कंप। सर्प को पिटारे में बंद किए जाने के बाद कॉलोनी वासियों ने ली राहत की सांस। चक ज्वाला सिंहवाला में सर्विस स्टेशन संचालक से अवैध पिस्तौल बरामद। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। कॉलेज फाटक के पास पैदल आवाजाही के लिए बने मार्ग को रेलवे ने किया बंद। नई आबादी के लोगों ने की फुट ओवरब्रिज बनाने की मांग। भाजपा नेता कल्याण सिंह के निधन पर विधि कॉलेज में आयोजित हुई शोक सभा। विद्यार्थियों ने स्वर्गीय कल्याण सिंह को अर्पित किए श्रद्धासुमन। और अब समाचार विस्तार से। गांव मक्कासर के पंच सरपंच पर हमला करने के आरोपियों के खिलाफ संतोषजनक कार्रवाई न होने पर माकपा कार्यकर्ताओं ने जंक्शन पुलिस थाना का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। गांव मक्कासर के सरपंच व वार्ड पंच पर जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ग्रामीणों व माकपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सूरतगढ़ 4 लाइन स्थित गांव के बस स्टैंड पर चक्का जाम किया। चक्का जाम के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लगी। करीब 1 घंटा चक्का जाम के बाद ग्रामीण 4 किलोमीटर तक पैदल चलकर जुलूस के रूप में जंक्शन पुलिस थाना के समक्ष पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान पुलिस कर्मियों व प्रदर्शनकारियों में कुछ देर तक धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाना के समक्ष सभा की। सभा के बाद थाना प्रभारी नरेश गेरा को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रदर्शन करने वालों और पुलिस के बीच वार्ता भी हुई। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि गांव मक्कासर में दिनों दिन नशे का कारोबार बढ़ रहा है। इस कारोबार से जुड़े लोगों में पुलिस का जरा भी भय नहीं है। यह सब पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है। ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह व वार्ड पंच राकेश मेघवाल सहित अन्य जागरूक ग्रामीणों ने पिछले दिनों नशे के खिलाफ आवाज उठाई। इसकी रंजिश के चलते लड़ाई झगड़े की सूचना पर समझाइश करने पहुंचे सरपंच व वार्ड पंच पर नशे का कारोबार करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने जानलेवा हमला कर उन्हें घायल कर दिया। लेकिन पुलिस की ओर से इस घटना के 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी हत्या के प्रयास के आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मात्र एक आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर आरोपियों के खिलाफ शीघ्र ही सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, मनीष गोदारा, सुभाष गोदारा, रतन धवल, ओम स्वामी, सोनू कायस्थ, नक्षत्र सिंह, मनप्रीत सरा, बहादुर सिंह, चंद्रकला वर्मा, ईशा देवी, मोहन लोहरा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। और तमाम गांव मक्कासर के जो आम जनता है उसकी तरफ से जो स्थिति आज हनुमानगढ़ में बनी हुई है, मेडिकल नशा, चिट्टा, कैप्सूल, इंजेक्शन, तमाम चीजें, अवैध शराब जिस प्रकार से बिक रही है और वेश्यावृत्ति का अड्डा, चाहे हनुमानगढ़ टाउन का वो टीपी रोड हो, पकड़ के ये यहाँ उपद्रव बचा रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी को पकड़ के नहीं लाए। और पूरे शहर में, चाहे हनुमानगढ़ है, नजदीक के गांव है, पूरी तहसील में, टाउन जंक्शन में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और मक्कासर गांव के और इलाके के जागरूक नागरिकों द्वारा आज पूरे जिले के अंदर थानों पर प्रदर्शन हुए। वो इस बात के लिए कि जिले के अंदर बिगड़ती कानून व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों पर हमला, आए दिन अपराधी लूट को अंजाम दे रहे, कहीं डकैती कर रहे, कहीं चैन स्क्रैचिंग की घटना हो रही है। पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती है। अभी कुछ दिन पहले मक्कासर गांव के अंदर रात को सट्टा नशा बेचने वाले लोगों ने वहां अपराध कर रहे थे। पुलिस मौके पर गई और मौके पर अपराधियों ने पुलिस को भी गालियां दी और वहां के सरपंच के साथ बहुत ज़्यादा मारपिटाई की। वहां के वार्ड पंच के साथ प्राणघातक हमला हुआ, जिसमें उनको गंभीर चोटें आई हैं और आज भी साथ ही वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और हम मांग करते हैं कि एक एक अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जिले के अंदर बिगड़ती कानून व्यवस्था है उस पर रोक लगाई जाए। इस मांग को लेकर आज पूरे जिले में प्रदर्शन हुए हैं।
आज जो मक्कासर गांव के सरपंच बलदेव सिंह मक्कासर और राकेश कुमार वार्ड पंच पर जो हमला हुआ था उसको लेकर आज 5-7 दिन हो गए हैं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश के चलते हुए आज सारे लोग यहाँ आए हैं थाने का घेराव करने के लिए कि आप जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करें। और वो एक कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता नहीं, वो गांव का सरपंच भी था। तो जनप्रतिनिधि को गांव की कोई झगड़ा होता है, कोई समस्या होता है तो जाना पड़ता है। तो ऐसी सूरत के अंदर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे तो आज आप देख रहे हो कि हजारों की संख्या में ग्रामीण और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं। इस बात को लेकर अगर अभी नहीं बात को सुना गया तो इस आंदोलन को तेज करेंगे। ग्राम पंचायत बलदेव सिंह के ऊपर हमला हुआ है, नशेड़ियों ने हमला किया है और उसी कारण हमने आज थाने का घेराव किया है। 3 दिन पहले जब हमला हुआ तो पुलिस वाले को अपने बता के गए थे इनको कि आप 3 दिन का टाइम है, सब लोगों को जो भी आरोपी है इनको पकड़ा जाएगा, लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। आज हमने फिर थाने का घेराव इसीलिए किया है, नशा 3 जान का है, गुंडागर्दी 3 जान की है। दोनों गांवों में गली गली में दारू बिकने लग रही है, कैप्सूल बिकने लग रहे हैं, एक चिट्टा बिकने लग रहा है, लेकिन पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते। इनको फोन करते हैं, हमारी गाड़ी वहाँ गई हुई जी, हमारी गाड़ी वहाँ गई हुई जी, आधे घंटे बाद आ जाएगी, 10 मिनट बाद आ जाएगी। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मर रहा है जी रहा है, गांव में कितना मर्जी कुछ हालात हो रखे हैं, बहुत इतने गंदे हालात है, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने पुलिस वाले हैं यहाँ पर, इतने खड़े हैं ना, उसके अलावा जो गांव के अंदर है ना, यहाँ खड़े होते कहेंगे हमारी जिप्सी नहीं है। सट्टा हमारे गांव में 3 जान गए, दोनों गांवों में बहुत बुरा हाल है गांव का। हम यही करते हैं पुलिस वालों से कि हमारा ये मेन तो जो क्या बोलते हैं नशा बंद है, और ये सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने हमला किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया। सर्व समाज के लोगों ने वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप के नाम से चौक बनाए जाने की मांग की है। जंक्शन स्थित करनी धर्मशाला में सोमवार को सर्व समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी समाज में समुदाय के लोगों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से महाराणा प्रताप चौक के निर्माण का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद उपस्थित लोग नगर परिषद निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रिणवा से मिले और उनसे महाराणा प्रताप चौक के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की मांग की गई। सर्व समाज के लोगों ने कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति में महाराणा प्रताप के प्रति आस्था और विश्वास है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया। महाराणा प्रताप हम सबके लिए प्रेरणादायी हैं। आज के युवा महाराणा प्रताप के बलिदानों को याद रखें एवं उनके दिखाए मार्ग पर चलें, यह हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी महान शख्सियत के नाम पर शहर में एक चौक का निर्माण करवाया जाना चाहिए। नगर परिषद निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रिणवा ने उनसे मिलने आए सर्व समाज के लोगों को शीघ्र इस मामले को नगर परिषद चेयरमैन के समक्ष रख भूमि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर जुल्फकार अली, सत्या सिंह, चंदन सिंह, जुगल किशोर ढाका, सोनू सिंह शेखावत, बजरंग सिंह शेखावत, धन सिंह राठौड़, भूप सिंह राठौड़, महावीर सिंह राठौड़, गंगा सिंह भाटी, सूर्यदेव सिंह, विक्रम सिंह, विशाल सिंह, अनूप सिंह, अमर सिंह, दीपक सिंह शेखावत, विजय सिंह चौहान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज सर्व समाज के लोग राजस्थान के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के नाम से एक चौक बनाने की मांग को लेकर के आदरणीय वाइस चेयरमैन साहब से मिले हैं, सुमित जी रिणवा से, और जिनसे आश्वासन भी मिला है कि शहर के किसी मुख्य चौक चौराहे का वो भी देखेंगे और सर्व समाज के लोग भी देखें, और उसका जो है वो महाराणा प्रताप चौक के नाम से उसका नामकरण कर दिया जाएगा। ये काफ़ी लंबे समय से ये मांग होती रही है। इससे पूर्व भी पोर्टल पे भी लिखा जा चुका है और किसी एक अखबारों में भी के माध्यम से भी इसकी डिमांड की गई थी, लेकिन ये सर्व समाज की ये मांग आज तक जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी। और एक विडंबना ही है कि राजस्थान जिनके नाम से जाना और पहचाना जाता है, वीर भूमि, इस भटनेर नगरी में उनके नाम से एक चौक मात्र तक नहीं है। तो ये जितने अपने शहर वासी हैं उनके लिए भी एक शोचनीय और चिंतनीय बात है। तो मेरा इस सर्व समाज की ओर से सभी से भी आग्रह है कि ऐसे एक महत्वपूर्ण स्थान देखें जो कि काफ़ी लोगों का जहाँ से आवागमन हो और उसका नाम रखा जाए, महाराणा प्रताप चौक के नाम से रखा जाए। और चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी कोई जगह देख करके उसका नाम महाराणा प्रताप चौक के नाम से रखा जाए। आज मेरे निवास पर शहर के प्रभुत्व नागरिक हैं जो सर्व समाज से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं और
उन्होंने महाराणा प्रताप जी, जो कि उनके अपने माने तो कोई नाम या उसी चीज़ के मोहताज नहीं है और हमारे लिए आदरणीय हैं, उनके चौक की जो मांग की है हम उस मांग को स्वीकारते हैं। और जैसे भी इनको भी हमने ये बोला है, भी कोई जगह अगर आपके दिमाग में उपलब्ध है तो बिल्कुल महाराणा प्रताप जी का चौक बनना चाहिए। और उसके लिए हमने इनको भी एक जगह सजेस्ट की है, वो उस जगह पे अपना आवेदन प्रस्तुत करें ताकि भविष्य में कोई और उस जगह पे आवेदन न करे, क्योंकि वहाँ कल कोई अदा कदा चौक बनना ही है। और महाराणा प्रताप चौक जिस प्रकार अपने माने भी कोई बोर्ड लगा के छोड़ दें, वैसी तो बात है नहीं। वो हम ये मानते हैं भी किसी शहीद का या कोई भी जो हमारे लिए पीछे लड़े, देश के लिए लड़े, चाहे वो संविधान चौक की बात हो, चाहे महाराणा प्रताप चौक की बात हो, चाहे तेजाजी चौक की बात हो, चाहे सूरजमल चौक की बात हो, तो हम ये चाहते हैं भी उनका अनादर ना हो। हर चीज़ प्रक्रिया से होनी चाहिए ताकि हम चौक बनाएं तो कोई विवाद ना हो। उसके लिए क्यों कल को महाराणा प्रताप चौक बनता है तो वो तभी सुंदर लगेगा जब महाराणा प्रताप घोड़े पे जो बैठ के उनकी जो प्रतिमा है वो लगे। इसलिए हमने एक जगह का इनको सजेशन दे दिया है। बाकी सर्व समाज बैठ के जो भी तय कर लेगा, जहां हमें जगह उपलब्ध होगी बिल्कुल देंगे और महाराणा प्रताप चौक बनना चाहिए। टाउन पुलिस ने चक ज्वाला सिंह वाला में सर्विस स्टेशन चलाने वाले एक युवक के कब्जे से अवैध पिस्तौल बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। टाउन पुलिस ने चक ज्वाला सिंह वाला में सर्विस स्टेशन चलाने वाले गांव के ही एक युवक के कब्जे से अवैध पिस्टल और मैगजीन बरामद कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। टाउन थाना के एसआई पूर्ण सिंह ने बताया कि पिछले दिनों जिले की रावसर पुलिस की ओर से गुरलाल सिंह नामक शख्स को गिरफ्तार कर उससे 4 पिस्टल बरामद किए गए थे। रावसर पुलिस ने गुरलाल सिंह का पीसी रिमांड मंजूर करवा पूछताछ की तो उसने एक पिस्टल टाउन थाना क्षेत्र के गांव चक ज्वाला सिंह वाला के वार्ड 5 निवासी आकाशदीप उर्फ अर्शदीप पुत्र जितेंद्र सिंह जर्सी को देना स्वीकार किया। इस पर रावसर पुलिस ने इसकी जानकारी टाउन पुलिस को दी। इस पर टाउन पुलिस ने चक ज्वाला सिंह वाला में बाईपास रोड पर स्थित आकाशदीप उर्फ अर्शदीप के सर्विस स्टेशन पर पहुंच दबिश दी तो आरोपी से अवैध पिस्टल व मैगजीन बरामद हुई। पुलिस ने मैगजीन को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। दिनांक 22/8/2021 को शाम को 7 बजे श्री कृष्ण कुमार जी एसआई ने अर्शदीप उर्फ आकाशदीप पुत्र श्री जितेंद्र सिंह जाति जर्सी निवासी चक ज्वाला सिंह वाला को बाईपास रोड ज्वाला सिंह से एक पिस्तौल में मैगजीन के गिरफ्तार किया था, जिसे आज न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में पेश कर 1 दिन का पीसी रिमांड लिया गया। अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। पूर्व कृषि उपनिदेशक के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मानसिक परेशानी देने के आरोप में जंक्शन पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी सोशल साइट के जहां अनेक फायदे हैं, वहीं कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर आमजन के लिए परेशानी पैदा करने में भी लगे हुए हैं। बहुत से नकारात्मक सोच तथा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सोशल साइट का बेजा इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते। ऐसे ही एक व्यक्ति ने कृषि विभाग के पूर्व उपनिदेशक जैन एंड बेनीवाल की फर्जी आईडी बनाकर उनके परिचितों से पैसा मांगना आरम्भ कर दिया। इसी शिकायत को लेकर आज जैन एंड बेनीवाल ने जंक्शन थाना में परिवाद सौंपा। परिवाद में कहा गया है कि उनके नाम से कोई व्यक्ति फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पिछले 3 महीनों से उनके परिचितों से पैसे मांग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कृषि विभाग से उपनिदेशक हनुमानगढ़ के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। इसके कारण जिले एवं जिले के बाहर सैकड़ों लोग उनके संपर्क में हैं। फर्जी आईडी से जब उक्त आरोपी द्वारा पैसे मांगे जाते हैं तो उनके पास सैकड़ों लोगों के फोन आते हैं, जिसके कारण उनके कार्यों में व्यवधान पैदा हो रहा है। जयनारायण बेनीवाल ने कहा कि इससे उनकी छवि भी खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे उनके किसी भी परिचित से ठगी होने की संभावना बनी हुई है। जयनारायण बेनीवाल ने उनके नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर उनके परिचितों से ठगी का प्रयास करने के आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। 3 महीने से फेसबुक पर मेरे नाम से फर्जी आईडी बना करके मेरे जो जानकार लोग हैं उनसे पैसे मांग रहे हैं। चूँकि मैं जिले में उपनिदेशक कृषि से सेवानिवृत्त हूँ और हनुमानगढ़ जिले से सेवानिवृत्त हूँ, इसलिए मेरे हजारों किसानों से और जिले के अंदर और जिले के बाहर जो है संपर्क है। क्योंकि जब भी ये पैसे मांगता है ये आदमी फर्जी आईडी बना कर के फेसबुक की, तो मेरे पास सैकड़ों लोगों के फ़ोन आते हैं और मैं इससे बहुत परेशान हूँ। और अब 3 महीने बाद में इसकी मैंने जयपुर भी कंप्लेंट की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब मैं 3 महीने बाद में यहाँ पुलिस स्टेशन आया हूँ और आज मेरे पास सारी डिटेल है। और जो पैसे मांगता है, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनसे पैसे मांगे, उन्होंने
पैसे मांगने वाले आदमी से बात भी की और हमने जो है स्क्रीनशॉट लेकर के उसका खाता नंबर वगैरह सब ले लिया है, उसका IFS कोड ले लिया है और यहाँ पुलिस स्टेशन FIR दर्ज कराने के लिए आया हूँ। नहीं, नाम का पता नहीं चल सकता ना, वो तो मेरे नाम से ही पैसे मांग रहा है ना, वो तो जयनारायण बेनीवाल बन करके ही पैसे मांग रहा है, पूछ ही नहीं सकते, फिर तो उसको पता चल जाएगा। इसलिए मैंने रिश्तेदार का भाई बन करके बात की कि मैं उसका बोल रहा हूँ भाई और आप अपना खाता नंबर भेजो, तो उसने खाता नंबर भी जो है उसके भाई के ऊपर भेजा, मेरे व्हाट्सअप नंबर मांगे। मैंने कहा भी मैं व्हाट्सअप नहीं चलाता हूँ, फिर वो हमारे जो रिश्तेदार है धर्मपाल जी, उनको उनके भाई की जो है अब हमने किसी नहीं किया। मैं तो पुलिस स्टेशन आया हूँ और अब जो है यहाँ SHO साहब को देंगे एप्लीकेशन, देखते हैं क्या होता है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर विद्यार्थियों द्वारा टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल एवं भाजपा नेता कल्याण सिंह के देहांत पर टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि कॉलेज में आज शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में विद्यार्थियों ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर बोलते हुए छात्रों ने कल्याण सिंह को भारतीय राजनीति का पुरोधा बताते हुए उनके महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया। वक्ताओं ने कहा कि राजनीति में कल्याण सिंह की बेदाग छवि और उनके निर्णय लेने की क्षमता को हमेशा याद किया जाता रहेगा। वक्ताओं ने उन्हें राष्ट्रभक्त बताते हुए उनके दिखाई मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कल्याण सिंह जी एकमात्र, ध्यान सुनना, एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने भगवान श्री राम के नाम पर अपनी सत्ता को न्यौछावर कर दिया था। अन्य नेताओं ने तो श्री राम जी के नाम से सत्ताएं पाई है, लेकिन आदरणीय कल्याण सिंह जी ने राम जी के नाम से सत्ता को न्यौछावर कर दिया था। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। भारत के माथे पर एक कलंक था। विदेश से आया बाबर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर एक ढांचा खड़ा करता है। उस ढांचे को ढहाने का काम 1992 में किया गया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी थे। की सर्वविदिता पूरे भारत में आज शोक की लहर है। सभी इस बात से दुखी हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल आदरणीय कल्याण सिंह जी देवलोक को गमन हो गए। आज चूंकि सभी जगह शोक रखा गया है, उसी घड़ी में आज हमने महाविद्यालय में आकर हमारे पूर्व राज्यपाल आदरणीय कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि दी और पुष्प अर्पित किए। इसके अलावा 2 मिनट का मौन रखा और सब छात्रों ने उनके जीवन से दृढ़ संकल्प के साथ निर्णय करने की, काम करने का एक संकल्प लिया। हम भी राष्ट्र हित में, हम सब छात्रों ने आज संकल्प लिया कि हम सब राष्ट्र हित में एक पैर से पैर मिला के, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य करेंगे। कल्याण सिंह जी ने अपने हमेशा स्ट्रिक्ट निर्णय लिए। आज
जो हम देख रहे हैं राम मंदिर के आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, ये उसके जो आंदोलन जब शुरू हुआ था उस आंदोलन को करने वालों में से एक कल्याण सिंह जी थे। आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर पर पहुंची है, सबसे बड़ी पार्टी भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो उनमें से अगर कोई नाम आता है, उनकी जो नींव बनाने का जो काम आता है वो आदरणीय कल्याण सिंह जी का आता है। इसलिए आज ऐसे अटल पुरुष को, एक तो अटल जी थे, दूसरे बात भाजपा में कल्याण सिंह जी थे, ऐसे अटल पुरुष को आज हमने याद किया है और श्रद्धांजलि दी है। उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सूर में रोज रोज पैदा नहीं होता है। गिनती में कोई एक सूरमा होता है, या कभी अटल जी थे, अब कल्याण सिंह जी थे। इनकी भरपाई करना तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम उनकी यादों को, उनके कार्यों को हमारा आदर्श मान के काम करेंगे और यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि भारत एक दिन विश्व गुरु बने, और जरूर बनेगा। टाउन में कॉलेज फाटक के चिप से पैदल आवाजाही के लिए बनाए गए रास्ते को रेलवे विभाग द्वारा बंद कर दिए जाने से नई आबादी के बाशिंदों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासियों ने रास्ता खोलने अथवा फुट ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग की है। टाउन में नेहरू मेमोरियल कॉलेज फाटक के नजदीक पैदल आवाजाही के लिए रखे गए मार्ग को रेलवे द्वारा बंद कर दिए जाने से नई आबादी के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। नई आबादी के लोगों ने पार्षद मनोज सैनी के नेतृत्व में मौका स्थल पर पहुंचकर रास्ते को खुलवाने की मांग की। वार्डवासियों ने कहा कि अंडरब्रिज बन जाने के बाद पैदल आवाजाही के लिए कुछ रास्ता रखा गया था, जिससे बुजुर्गों व बच्चों को आसानी हो रही थी, मगर रेलवे ने बिना किसी को सूचना दिए बीते दिनों उक्त मार्ग को बंद करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए वहाँ सीमेंट के ब्लॉक्स वगैरह भी रखवा दिए गए हैं। वार्डवासियों ने कहा कि नई आबादी और मार्केट को जोड़ने वाले उक्त रास्ते को यदि बंद कर दिया गया तो नई आबादी के लोगों को बाजार जाने के लिए काफी दूर से घूमकर बाजार जाना पड़ेगा। इससे बच्चों और बुजुर्गों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वार्डवासियों ने कहा कि यदि पैदल आवाजाही के लिए रखे गए उक्त मार्ग को बंद करना अति आवश्यक है तो यहाँ फुट ओवरब्रिज का पहले निर्माण करवाया जाए ताकि लोगों को परेशानियां न हो। पार्षद ने चेतावनी दी कि यदि वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना रास्ते को बंद किया गया तो वार्डवासी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सबसे पहले तो जो ये हमें बंद हो रहा है, इसकी वजह से क्या आम जनों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। बुजुर्ग महिला है, कोई अपने पुरुष है, सभी कोई, क्योंकि अभी आपने देखा ये अंडरपास जो बना है, इसके अंदर पर डे कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। जो साइकिल वाला है वो वहाँ से नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, और जो आम बंदा है वो वहाँ से निकलेगा तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और रही आबादी में लगभग 25,000 लोग एक साइड में रह रहे हैं, और उस आबादी को अगर अपने को सही तरीके से निकालना है तो उसके लिए एक प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वो हमें एक रास्ता दे जिससे हम सेफ निकल सकें। तो हम उस प्रशासन को तंग ना करते हुए अपने लिए एक रास्ते की मांग कर रहे हैं, उचित रास्ते की मांग कर रहे हैं। ज़्यादा परेशानी हो रही है जिसकी वजह से बुजुर्ग महिला है, अपने बुजुर्ग कोई भी है तो उनको घूम के जाना पड़ेगा, और एक अंडरपास दिया हुआ है उसकी वजह से ज़्यादा ये भी मालूम हुआ है कि जो रेलवे विभाग द्वारा ये जो ब्लॉक रखे गए हैं, ये रास्ता बंद करने के लिए रखे गए हैं, तो इधर लगभग 25,000 की आबादी है, और ये रास्ता आज से नहीं है, बरसों से जब से नई आबादी बची है तो एकमात्र रास्ता यही था पहले भी, और आज भी यही रास्ता है। इस रास्ते से गुजरते हैं तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि इसके बीच में कहीं और आने जाने का कहीं रास्ता नहीं है पैदल जाने के लिए। तो ये और अंडरपास बन जाने से सिर्फ वहाँ व्हीकल बहुत वैसे ही ज़्यादा है, तो पैदल वालों को बड़ी एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी अगर ये रास्ता बंद कर दिया तो। हम प्रशासन, रेल प्रशासन से और जिला प्रशासन से ये मांग करेंगे कि ये रास्ता बंद न हो। यदि इनको इस तरह से लगे प्रशासन को कि ये बंद करना जरूरी है तो यहाँ फुट ओवरब्रिज बनाया जाए ताकि लोगों को इस तरह की सुविधा मिल सके। टाउन में राजाकोठी के नजदीक स्थित बालाजी धाम में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। टाउन की राजाकोठी के नजदीक बने श्री बालाजी धाम मंदिर में आज सावन मास के उपलक्ष्य में यज्ञोपवीत संस्कार पूजन का आह्वान किया गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सावन माह में यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में युवा पीढ़ी को सनातन धर्म से अवगत करवाना है। उन्होंने कहा कि यह पीड़ा का विषय है कि आज के युवा सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं। मंदिर पुजारी ने आयोजन के महत्व बारे बताते हुए कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य यह है कि युवा पीढ़ी को सनातन धर्म की परंपराओं तथा पूजा पद्धति से अवगत करवाना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक युवा का यह दायित्व बनता है कि वह अपने धर्म का पालन करते हुए सद्मार्ग पर चले। आज हमारे राजा जी कोठी श्री बालाजी धाम में श्रावणी मास यज्ञोपवीत संस्कार हेतु पूजन प्रकाश व हवन यज्ञ किया गया है। आज हमारी युवा पीढ़ी अपने 16 संस्कारों को भूल चुकी है। 16 संस्कारों में एक यज्ञोपवीत संस्कार भी अपना महत्व रखता है। इसका महत्व है कि अपने नियम कायदे कानून के अंदर रह के सत्यता को ध्यान करते हुए अपने नियम पे चलना, अपने यज्ञोपवीत
धारण विधि पूर्ण वैदिक मंत्रों उच्चारण द्वारा की जाती है। आज हमारे बालाजी धाम राजाजी कोठी मंदिर में पूर्ण वैदिक मंत्रों उच्चारण द्वारा श्रावणी मास पर यज्ञोपवीत धारण करवाया गया है। पूर्ण शुद्धिकरण, पूर्ण निष्ठा सहित वैदिक मंत्र उच्चारण द्वारा हवन शुद्धिकरण व पूजन प्रकाश करवाया है। तो आज हमारे समाज में इसकी पूर्ण प्रतिष्ठा बनी रहे, इसी एवज में आज हम एक कार्यक्रम किया है। ये अपने नियम, आज जो युवा पीढ़ी भटक रही है उसको रास्ते पे लाने के लिए या अपने नियम के आचरण तक, जैसे आज हमारे हर क्षेत्र में वृद्धाश्रम खुल चुके हैं और उन बच्चों में ये संस्कार रहेंगे तो वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे और वो अपने एक आदर्श सहित बड़ों का आदर बनेगा। जंक्शन की ड्रीमलैंड कॉलोनी के एक मकान में बीती रात सांप घुस जाने से हड़कंप मच गया। आज सुबह सपेरे ने कॉलोनी में पहुंचकर सांप को पिटारे में बंद किया। जंक्शन स्थित रॉयल ड्रीमलैंड कॉलोनी में एक बड़े आकार का सांप दिखाई देने पर कॉलोनी वासियों में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी अनुसार रात्रि करीब 12 बजे सरप कॉलोनी की एक मकान में घुस गया। उस मकान में रहने वालों में दहशत पैदा हो गई तथा वह घर छोड़कर बाहर आ गए। इस पर कॉलोनी वासियों ने सपेरे से कांटेक्ट किया, लेकिन सांप पकड़ने वाला सपेरा किसी कारणवश रात्रि को नहीं पहुंच सका। सुबह सपेरे ने कॉलोनी में पहुंचकर सांप को पिटारे में बंद किया। सांप के पिटारे में बंद होने पर कॉलोनी वासियों ने राहत की सांस ली। रॉयल ड्रीमलैंड कॉलोनी में रात को सूचना कि यहाँ पे सांप आ गया है और हमारे गेट के अंदर बढ़ गया है। तो रात को जैसे 12 साढ़े 12 बजे मुझे पता लगा तो मैंने आज सुबह सपेरे से कांटेक्ट किया। वकील नाथ जी सपेरा है यहाँ पे सुरेशिया में, उनसे कांटेक्ट किया तो वो बोलते कि हम पकड़ लेंगे सांप, आप हमें बताओ। तो हम यहाँ पे आए तो सांप बाहर नहीं था, वो साइड बिल में बढ़ गया था। तो यहाँ पे आके उन्होंने अपना काम किया और सांप को पकड़ लिया। सबको एकदम यहाँ पे फुल माहौल ऐसा हो गया था, अफरा तफरी मच गई थी, लोग डर गए थे, अपने घरों में बंद हो गए थे, अपने गेटों को पूरा टेपिंग कर लिया था कि अंदर बढ़ ना जाए इस तरीके से। तो मेरा तो यही वो है सरकार से भी कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं इन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और आगे की चीज़ों को सही रखा जाए। मानवड़ी क्षेत्र के अंदर हमारे पिताजी सांप का कार्य करते थे। सांप, बिच्छू, कीड़ा, कैसा भी जहरीला सांप हो ना तो उनको पकड़ते थे वो। जैसे अब जाते हैं किसी लोगों के पास 100 रुपये नहीं निकलते तो हम पल्ले से तो कढ़ाई नहीं दे सकते। जिससे हम सांप पकड़ने जाते हैं तो हम भी हमारी जान हथेली पे लेके जाते हैं। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो हमारा तो बस यही निवेदन है कि सरकार के आगे हमारा मानगढ़ क्षेत्र से कोई व्यवस्था बनवाई जाए। सांपों के बारे में हम सांप पकड़ते हैं तो कोई सरकार हमें सुविधा दे। किसी से पैसे लेते जो ज़्यादा गरीब होता है तो कई बार हमारे पास से भी खर्चा करना पड़ता है 100-200 रुपये। हम ये कोबरा सांप है, किंग कोबरा, जहरीला सांप, सबसे जहरीला सांप यही है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।